6 के अंतर्गत यह ज्योग्राफी का पेज नंबर 94 है, जिसके अंतर्गत भारत का कृषि कार्य को दर्शाया गया। पिक्चर में देख सकते हो, लिखा भी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी यह कृषि सबसे मेन है और देश का लगभग 95% लोग जो है देश के लगभग 65% लोग किसी न किसी तरह कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। यानी कि मानो कि अगर 100% लोग हैं तो 65% लोग खेती से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह। भारत में कृषि बहुत कुछ मौसमी वर्षा पर निर्भर करती है। किताब में देखिए, भारत में जो कृषि है बहुत कुछ मौसमी वर्षा, यानी भारत की जो कृषि है वो मौसम पर निर्भर हो, और इस वर्षा की अनियमितता के कारण जल संचय की सहायता से कृषि की जाती है। कभी कभी तो बारिश नहीं भी होती है, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जल संचयन यानी नहर, तालाब, पोखर, नदी, इन सभी से भी खेती करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ दिया है कि तुमने क्या कभी कृषि ज़मीन देखा है। तो ये सब आपका क्वेश्चन अपना कर लीजिएगा इसका उत्तर। और यहाँ पर देखोगे जो यहाँ से एग्ज़ाम में आपका आता है कि भारत में होने वाली कुछ फसलों में जैसे दे देता है कि कुछ खाद्य फसल का नाम बोलो, जो बोलेंगे उसको टिक लगा। अभी रुक जाओ। तो कुछ खाद्य फसल का नाम जैसे हो गया धान, गेहूँ, मोटे अनाज, फिर बोल रहे सब्जी की फसल आलू, पटल, बैगन। यहाँ से रेशेदार वाला आता है एग्ज़ाम में, सिर्फ रेशेदार वाला। रेशेदार के बारे में पूछता है कि रेशेदार फसल का नाम बोलो, तो कपास और पाट। एक तो और आता है पेय फसल का नाम, तो चाय और कॉफ़ी, ठीक। और अन्य फसल में जाइएगा तो दाल, तेलबीज और रबर। तो हमने यहाँ से सिर्फ दो को ही बोला। रेशेदार फसल में आ गया कपास और पाट, और पेय फसल मतलब पीने वाला, तो पीने वाला में चाय और कॉफ़ी। नीचे आओगे तो देखोगे विशेष खेती पद्धति दिया गया है। भारत के उत्तर पूर्वांचल के आदिवासी जंगलों को काटकर, यानी भारत जो देश है ना, इस भारत देश के उत्तर और पूर्वांचल के जो आदिवासी लोग हैं उस जंगलों को ही काट कर वहाँ पर आलू और सब्जी की खेती करते हैं। और कुछ वर्षों के बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वो दूसरे जगह चले जाते हैं। यानी कि भारत के उत्तर पूर्वांचल के आदिवासी लोगों के बारे में बतलाया गया है कि वो लोग क्या करते हैं, जंगल को काट कर और एक तरह से कहा जाए तो आलू और सब्जी की खेती करते हैं। और जब कुछ वर्षों के बाद जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति, यानी मिट्टी का हो जाएगा बंजर हो जाए, मिट्टी अब उसमें इतना दम नहीं रहेगा फसल उगने का, तो लोग क्या करते हैं कि उस जगह को छोड़कर और दूसरे जगह चले जाते हैं। इसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। भी खास क्वेश्चन है कि झूम खेती किसे कहते हैं। फिर बताया गया कि पहाड़ी अंचलों में मिट्टी के क्षय को रोकने के लिए, देख सकते हैं पिक्चर में नीचे वाला में कैसे पिक्चर मतलब बनाया हुआ है, कैसे दिखलाया गया है। तो पहाड़ी अंचलों में मिट्टी के क्षय को रोकने के लिए पहाड़ों के ढाल को काटकर सोपान बना दिया, यानी सांप मतलब सोपान यानी सीढ़ी नुमा बना दिया गया है। अब डायरेक्ट रहेगा तो क्या होगा, ऊपर से सारा मतलब कि जो भी मिट्टी कटेगा वो सीधे नीचे चला जाएगा। और इसीलिए इस पर क्या किया गया कि इसको सोपान यानी सीढ़ी नुमा, ऐसे पूछता भी है। और ये सीढ़ी नुमा हो जाने से क्या होगा कि जो भी ऊपर से कटेगा ना, ऊपर वाला सीढ़ी से बच गया तो नीचे वाला उससे नीचे गया तो नीचे कहीं ना कहीं पर जाकर वो सब अड़ जाएगा। मिट्टी जो होगा, पानी भले नीचे चला जाए पर मिट्टी अड़ जाएगा। तो पहाड़ी अंचलों में मिट्टी के क्षय को रोकने के लिए पहाड़ों के ढाल को काटकर सोपान बना दिया गया, सीढ़ी। और इन सोपान पर की जाने वाली खेती को हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए सोपान हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जानते हो 60वें दशक मतलब 1960 का बात हो रहा है। 1960 के अंत में कृषि में विशाल परिवर्तन आ गया। खेती हो रहा था ना पहले, तो पहले के खेती और 1960 की खेती में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। उत्तम फलनशील बीज आ गया, खाद आ गया, सिंचाई और उन्नत प्रयुक्तियों के प्रयोग से उत्पादन बहुत बढ़ गया। यानी 1960 से पहले जो खेती होता था
उस खेती में और 1960 के बाद की खेती में बहुत बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि 1960 में के अंत में बता रहा है कि क्या हुआ कि अच्छा क्वालिटी का खाद, बीज, सिंचाई, यहाँ तक कि और भी बहुत सारी सुविधाएं आ गई, जिससे फसल में सीधे क्या ली ज़बरदस्त वृद्धि हुआ। और इसी को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते। जितना तुम्हारा पहले वृद्धि नहीं होता था, सिर्फ उसमें क्या हुआ कि फसल अच्छा आ गया, मतलब खाद अच्छा डाले, बीज अच्छा डाले, सिंचाई की तरीका अपना लिए, और इससे क्या हुआ कि तुम्हारे सीधे फसल में वृद्धि हो गया, उत्पादन में वृद्धि हो गया। इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक तरफ में दिया है फसल, दूसरे ब्रैकेट में जलवायु, फिर मिट्टी और उत्पादक राज्य। यानी पिक्चर से पहला पिक्चर में किसका है? धान का। और ये धान की खेती के लिए बोल रहा है कि उष्णता कितना चाहिए। उष्णता यानी गर्मी, ताप, सिंपल भाषा में समझो। 22 डिग्री सेल्सियस से बोल रहा है 32 डिग्री। किताब में देखिए 22 से 32। और बोल रहा है बारिश कितना चाहिए, वर्षा, तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो काछरी मिट्टी का हो या जलोढ़ मिट्टी। ज़मीन में जल ठहरना चाहिए, यानी कि जो ज़मीन होगा ना, मिट्टी होगा ना, उसमें पानी डाले तो रुकना चाहिए। और धान की खेती में उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल सबसे पहला, फिर असम, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये सभी जो राज्य हैं धान में, मतलब एक तरह से इनकी गिनती आती है। फिर गेहूं के लिए क्या चाहिए, तापमान, उष्णता। तो यहाँ पर बता रहा है कि 15 से लेकर 20 तक। और वर्षा में देखिएगा तो आपका 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बता रहा है कि मिट्टी का, यो अभी इसको बोलना, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और चूना युक्त दोआँश मिट्टी। और यहाँ का भी उत्पादक राज्य कौन है, तो बता रहे उत्तर प्रदेश। यानी कि गेहूं में बाजी मार गया कौन, उत्तर प्रदेश। धान में बाजी कौन मार गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान, उत्तर प्रदेश में गेहूं। और उसके बाद यहाँ नाम है आपका हरियाणा, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। अब आते हैं ज्वार में। तो ज्वार, बाजरा, रागी जिसको कहा जाए। तो ज्वार के लिए देखो तापमान कितना दिया है, कितना, 27 से 32। ज्वार के लिए वर्षा कितना बोला है, तो 30 से 100 सेंटीमीटर। और इसके लिए भी मिट्टी दोआँश है। और ज्वार में बता रहे महाराष्ट्र 1 नंबर पर जाएगा, और कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। जो पहले नाम है वो 1 नंबर पर है, तभी वो नाम दिया है पहले। बाजरा में 25 से लेकर 28 डिग्री तापमान बोल रहा है। और वर्षा बोल रहा है 40 से 50 होना चाहिए। इसके लिए भी मिट्टी दोआँश चाहिए। और बाजरा के लिए राजस्थान पहले है, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश। रागी के बारे में उतना नहीं है जानकारी। रागी के लिए बस खाली 27 से 32 ताप को बोल रहा है, और 35 से 60 क्या वर्षा को बोल रहा है। नीचे आइएगा दाल पर देखिएगा, तो दाल में दिया है कि अगर दाल को खेती करना है तो उसके लिए आपको तापमान चाहिए 20 से 30, और वर्षा चाहिए 50 से 75। मिट्टी का ऐसा तो दोआँश मिट्टी और काली मिट्टी, ठीक। और बता रहा है कि भारत के समस्त राज्य विशेष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों में आपको दाल की खेती देखने को मिलेगी।